आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज जानते हैं हम लोग मैग्नीज के बारे में, है ना। कल हम लोग इससे पहले लौह अयस्क के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जानते हैं मैग्नीज के बारे में, है ना। देखिए मैग्नीज मैं आपको दिखाऊं पहले, है ना। कहाँ पे है मैग्नीज, ये आपको दिखा दूं। हाँ चलिए मैग्नीज दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब देखिए आप मैग्नीज कैसा होता है, थोड़ा इसका कलर देखिए आप। ये देखिए पत्थर देखे हैं, है कि नहीं। तो चलिए वही है, उसी टाइप का है मैग्नीज भी। ए वाला भाग मैग्नीज दिख रहा है। तो ये है आपका मैग्नीज, ठीक है, दिख गया। ये पूरा का पूरा भाग मैग्नीज का है। इस टाइप का मैग्नीज होता है ना। कभी भी अगर ऐसा दिखे तो ये समझिए कि ये मैग्नीज का अंश है, ठीक है। इस टाइप का होता है मैग्नीज। आइए अब मैग्नीज का क्या उपयोग है, मैग्नीज के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जाना जाए आगे, है कि नहीं। आइए देखते हैं मैग्नीज के बारे में क्या है। मैग्नीज ये ले लेता हूँ, हाइलाइटर है ना। मैग्नीज यानी मैग्नीज का प्रमुख उपयोग। मैग्नीज एक धात्विक खनिज है ना। चलिए मैग्नीज का प्रमुख उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। अब ध्यान रखो कि ये मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। जहां उसे लोहा के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है, स्टील बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लोहे के साथ मिलाकर के किसको, मैग्नीज को क्या तैयार किया जाता है, स्टील, इस्पात तैयार किया जाता है, ठीक है। इस्पात में 12 से 14% मैग्नीज होता है, ध्यान रखना। अब जो भी इस्पात होगा उस इस्पात या स्टील में कितने परसेंट मैग्नीज होगा, 12 से 14% मैग्नीज होगा। लगभग सारे मैग्नीज का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। 100% सारे। अगर मान लो 50 केजी मैग्नीज मिलता है तो वो कहाँ किया जाएगा, लोहे इस्पात उद्योग में ही किया जाएगा, ठीक है। मैग्नीज युक्त इस्पात अधिक मजबूत। अब इसको मैं बहुत अच्छे से हाईलाइट करता हूं दूसरे कलर में, है ना। ध्यान देना क्यों, अधिक मजबूत, कठोर और घर्षण सहने की क्षमता। क्या सहने की क्षमता होती है, घर्षण सहने की क्षमता वाला होता है, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं इसमें और क्या है। मैग्नीज इस्पात का उपयोग, मैग्नीज इस्पात का उपयोग क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है। क्रशर जैसी मशीन, क्रेशर आप देखे होंगे जिससे गिट्टी बनता है, गिट्टी बनाने वाला मशीन, है ना। तो क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, बड़े बड़े चट्टानों का पीसने का काम करता है ना। तो क्रशर जैसी मशीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रशर से चट्टान पीसकर अलग अलग आकार में, कैसे आकार में, अलग अलग आकार में गिट्टी बनाया जाता है, ठीक है। गिट्टी जानते हो ना, गिट्टी पत्थर का यानी छोटा रूप गिट्टी, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीज का प्रमुख उपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में भी किया जाता है ताकि कठोर हो। प्लास्टिक, फर्श के टाइल्स बनाने में, ग्लास, वार्निश, वार्निश जानते हैं ना, वार्निश जैसे मान लीजिए पलंग वगैरह में उसका लेप लगाया जाता है, बिल्कुल उसे चमकीला बनाने के लिए, है ना, खूबसूरत दिखाने के लिए, ठीक ठाक दिखे, ठीक है। दरवाजे में भी लगाए जाते हैं वार्निश। तथा शुष्क बैटरी सेल बनाने में, शुष्क बैटरी जैसे घड़ी का बैटरी हो गया, ठीक है, ये सब बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, मैग्नीज का। तो ये ध्यान रखना आपको कि क्या क्या और बनाने में उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है। भारत में मैग्नीज अयस्क का कुल
अनुमानित भंडार हमारे भारत में कितना पाया जा रहा है? 1 अप्रैल 2010 के आंकड़े के अनुसार 43 टन, अर्थात 43 करोड़ टन है, यानी 43 करोड़ टन है सर्वाधिक मैग्नीज भंडार। अब देखिए यहाँ पे अलग कलर से मैं कर दे रहा हूँ हाईलाइट कि कहाँ है। उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये तीनों क्षेत्र आपको याद होने चाहिए कि मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कौन कौन से राज्य में है। तो आपका उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, कौन सा जिले में? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैग्नीज अयस्क के भंडार हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैग्नीज अयस्क के भंडार हैं। इसके अलावा मूलमुला, छत्तीसगढ़ का ही जगह है, मूलमुला, सेमरा, कोलिहाटोला में मैग्नीज अयस्क के जमाव पाए जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के ही जगह का नाम है। ये प्रॉपरली छोटे छोटे जगहों का नाम है। ये बस आप याद रखें, मूलमुला, सेमरा, कोलिहाटोला में भी मैग्नीज का अयस्क पाए जाते हैं। तो ये आपको पता हो गया कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाएगा, मैग्नीज कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, कितने करोड़ टन हमारे भारत में इसका भंडार है। अनुमानित भंडार 43 करोड़ टन है। ये सब आपको याद रखने हैं। ज़्यादा कोई क्रिटिकल है नहीं कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। अगर पाए जाने की बात है तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पाया जाता है। कुछ इसके छोटे छोटे स्थान है जैसे मूलिहा यानी मूलमुला, सेमरा और कोलिहाटोला में है। ठीक है। तो चलिए, ये आपका रहा मैग्नीज का भाग, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं पे दे देता हूँ। मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी किस किस क्षेत्र में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, एवं कहाँ इसका क्षेत्र है, यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है। बस ये क्वेश्चन आप करके भेजेंगे। मैग्नीज का उपयोग, हम ये इसका वितरण कहाँ कहाँ है, वितरण मतलब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमाइट अयस्क। किसके बारे में जानते हैं? क्रोमाइट अयस्क भी है। बस वैसे ही लौह अयस्क जिस प्रकार होता है उसी प्रकार यहाँ पे क्रोमाइट अयस्क है, जो क्रोमियम धातु के लिए ये प्रमुख है। ठीक है। तो आइए जानते हैं क्रोमाइट अयस्क के बारे में। ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। क्रोमाइट अयस्क क्रोमियम का एकमात्र अयस्क क्रोमाइट है। क्रोमियम धातु है, इस क्रोमियम का एकमात्र अयस्क क्या है? क्रोमाइट। जैसे लोहा का जो अयस्क था, लौह अयस्क, उसका जो है कच्चा माल, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्रोमियम का क्रोमाइट है ना। चलिए आगे, मैग्नीज की तरह क्रोमियम का भी उपयोग लोहा इस्पात में मिश्रण के लिए किया जाता है। जस्ट एकदम सेम वही मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये क्रोमियम का भी उपयोग उसी में किया जाता है। क्यों किया जाता है आगे जानते हैं। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो जैसे ही क्रोमियम का, अगर क्रोमियम धातु का उपयोग कर दिया तो वो ताप को सहने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे, इस्पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा अर्थात 3% मिलाने पर रेती जानते हो ना, रेती काटने वाला, रेती या आरी भी जानते होंगे, कुल्हाड़ी और हथौड़े आदि बनाने के लिए कठोर इस्पात बनता है क्रोमियम धातु को मिलाने पर। इससे थोड़ी अधिक मात्रा अगर मिलाते हैं, जैसे 12 से 15% मिलाने पर ऊष्मा सहघर्षण और संक्षारण
सह इस्पात बनता है, ताकि ये सब सहने की क्षमता उसमें हो, जिसका उपयोग रसोई घर के बर्तन जैसे छुरी, छुरी कांटा, छुरी जानते हैं ना, चाकू, मशीन की बेयरिंग आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है। क्रोमियम के साथ निकिल मिलाने पर इस्पात में भाप, क्रोमियम के साथ क्या मिलाने पर, निकिल, निकिल भी धातु है ना, तो निकिल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल, आर्द्र, आगे और है आर्द्र, कितना आगे है भाई, अच्छा इतना, आर्द्र वायु तथा अम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को सहने की क्षमता आती है। क्रोमियम के साथ टंगस्टन, अब क्रोमियम के साथ क्या क्या मिलाया जा रहा है, देखिए क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सब आपको विज्ञान में पढ़ने को मिलेंगे भी, है ना। और मॉलिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस्पात तैयार होता है, जिसे क्या कह देते हैं, स्टेलाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टेलाइट। जब ये क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस्पात तैयार हो जाता है, तो उसे स्टेलाइट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा स्टेलाइट किसे कहते हैं, तो आप बता पाएंगे कि क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस्पात अगर तैयार हो जाता है तो उसे स्टेलाइट कहा जाता है। ठीक है। जिससे उच्च वेग वाली मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, और इससे क्या बनाए जाते हैं, उच्च वेग वाली मशीनों के सामान बनाए जाते हैं, है ना। क्रोमाइट का उपयोग उच्च ताप वाली भट्टियों में किया जाता है, जैसे वाद्य भट्टी वगैरह में। ठीक है। इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ध्यान रखना कौन कौन से में किया जाता है, इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। भारत में क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 20.3 करोड़ टन आंका गया है। ध्यान रखना 20.3 करोड़ टन आंका गया है ना। ओडिशा में भारत का क्रोमियम का सर्वाधिक भंडार है, एकदम बिल्कुल हाईलाइट करके रखना। ठीक है। ये विशेषकर सुकिंदा घाटी, वो जो क्षेत्र है जहाँ मिल रहा है, सुकिंदा घाटी, कटक, जाजपुर जिलों में पाया जाता है। कहाँ का ये, ओडिशा का ये सुकिंदा घाटी, कटक और जाजपुर जिलों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, टंगस्टन। क्या, टंगस्टन। तो टंगस्टन पढ़ लिया जाए। चलो, टंगस्टन आप जानते हैं कहाँ इसका उपयोग होता है, टंगस्टन बल्ब में टंगस्टन यानी आधुनिक धात्विक उद्योगों में, कहाँ, आधुनिक धात्विक उद्योगों में मिश्रित इस्पात एलाइड स्टील बनाने में टंगस्टन का विशेष महत्व है। इसके उपयोग से इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या क्या, मजबूती हो जाता है, खूब मजबूत, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। टंगस्टन मिश्रित स्टील का उपयोग उच्च श्रेणी के काटने वाले उपकरण और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है। टंगस्टन कोबाल्ट और क्रोमियम मिश्रित स्टेलाइट का प्रयोग कवच पट्टी बनाने में, बंदूकें, कवच, अंतर विधक आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूब के फिलामेंट में, बल्ब तथा ट्यूब के फिलामेंट में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह को सहने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। विद्युत को प्रकाश में बदलने की इसकी क्षमता
इतनी अधिक होती है कि फिलामेंट के लिए इसका विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। यह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। ध्यान रखना कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखा जाए अगला धातु। तो अब हम लोग आगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैक करते हैं और चलते हैं, देखते हैं ये मैग्नीज का क्षेत्र, ये नक्शे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये मैग्नीज आपको दिख रहा है, ये वाला ये भाग, ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज इस टाइप का आइकन मिलेगा नक्शे में। ये देखिए ये मैग्नीज का इस टाइप का नक्शे में आइकन मिलेगा। अब आप देखिए ये नक्शे में इसको ढूंढिए, कहाँ है नक्शा में ये इस टाइप का आइकन कहाँ कहाँ है, ध्यान दीजिए इस टाइप का। अब आपको मैं बताया था ना कि कहाँ कहाँ मिलेगा, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये देखिए मिल गया, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। आइए देखिए ये आपको यहाँ पे मिल गया, ये भंडार है, ये वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट, नागपुर महाराष्ट्र के है ना, उसके बाद बिलासपुर, ये वाला भाग में बिलासपुर दिख गया ये। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा साइड में भी मिल गया ये वाला। चलिए अब आगे और कहाँ मिल रहा है ये देख लीजिए, एकदम बिल्कुल आपको मैप में फिर बना करके दिखाना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब आपको ये पता चल गया कि मैग्नीज कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, मैग्नीज का क्षेत्र और कहाँ है, कहीं और दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, ये देखिए गोवा में भी है। कहाँ? गोवा में, ये गोवा का भाग में, यहाँ शिमोगा में भी है मैग्नीज। और कहीं है क्या? नहीं। तो ये क्षेत्र आपका मैग्नीज का रहा जो आप मैप में देख लिए, है ना बच्चों। चलिए आगे चलें। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। यहाँ पे ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, उत्खनन से उत्पन्न समस्याएं, क्या क्या उत्पन्न हो रहा है समस्या, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए जान लिया जाए। ये भी लगे हाथ है कि नहीं, देखिए क्या क्या है। आइए उत्खनन से उत्पन्न समस्या, एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। तो देखिए खदानों यानी खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल के गुब्बारे उड़ते देखे जा सकते हैं, जिसके कारण काम करने वाले लोगों को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। ये पहला हो गया कि खदानों के इर्द गिर्द आजू बाजू में खूब धूल के गुब्बारे उड़ते रहते हैं, जिसके कारण काम करने वाले लोगों को फेफड़े की बीमारी, है ना, किसका बीमारी हो जाता है? फेफड़े की बीमारी का जो है खतरा बना रहता है। खेखड़े का नहीं, फेफड़े का, है कि नहीं। दिमाग में आ रहा था खेखड़ा, है ना, तो ऐसा नहीं, ये फेफड़े का बीमारी है ना। तो चलिए आगे, अगला दूसरा कौन सा बीमारी है, आइए दूसरा को जानते हैं। देखा गया है कि ठेकेदार, कौन? ठेकेदार खनिजों के उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं, जिससे जन धन व पशुधन की हानि होती है। खदान के कई 100 फुट गड्ढों में मवेशियों सहित खेलते बच्चे, दिनचर्या में व्यस्त लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कई लोगों की जान तक चली जाती है। अब ये बताइए कि जहाँ से खनिज निकाला जा रहा है, अब उस भूमि से खनिज निकाल करके उसको गड्ढा ऐसे ही छोड़ देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पशु चरने जाएंगे, वो भी गिर सकते हैं, बच्चे खेलते खेलते गिर जाएंगे, दारू पी करके घूमने वाला व्यक्ति भी गिर जाएगा, है ना। तो इस तरह से लोगों का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर कड़े कानून बनाना चाहिए कि जो अगर ठेका लिया है इस खनिज को खनने के लिए या उत्खनन करने के लिए, उसको जो है भरपाई करे। वहाँ पे ऊपर वाली जो मिट्टी निकाला गया, अंदर से जो मिट्टी निकाला गया, उस मिट्टी को उसमें डाले और घास लगाए, वन लगवाए, ये सब काम करवाए ताकि ये इस तरह की घटनाएं ना घटे। चलिए अगला तीसरा नंबर पर हम बात करें।
बहुत लंबा है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। है खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है। बिल्कुल सच बात है कि खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होगा, इसलिए खनन न केवल वहां की भूमि और वन को प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। स्वाभाविक सी बात है, प्रभावित करेगा। जब जहाँ खनन होगा तो वहाँ पे तो करेगा ही, उससे कई तरह की जो है खनिज पदार्थ निकलेंगे। खनन से खनिज निकलने के बाद बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नदी की घाटी में बाढ़ आती है, साथ साथ वन भी समाप्त हो जाते हैं। बाढ़ भी आता है, साथ में वन भी रहते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं खनन होने के बाद। गोवा व कर्नाटक में लौह अयस्क, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में बॉक्साइट, मध्य प्रदेश में कोयला, उत्तराखंड में चूना पत्थर की खुली खदानें पहाड़ी ढलानों और पानी के स्रोत पर हैं। कई खनिज नदी बेसिन में पाए जाते हैं। 80% कोयला झारखंड पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाई जाती है। ध्यान रखना कहाँ पाई जाती है। 80% कोयला झारखंड और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाई जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो दामोदर नदी घाटी में स्थित है, वो 80% जो कोयला मिल रहा है वो कौन सी नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। महानदी व ब्राह्मणी नदी घाटी में कोयला खनिज दबे पड़े हैं। अभ्रक राजस्थान के सांभर में, लूनी व चंबल नदी बेसिन में पाई जाती है। ध्यान रखना, अभ्रक राजस्थान के सांभर नदी, लूनी नदी व चंबल नदी में जो है पाई जाती है। उसके बाद अगला है आपका चौथा कारण, तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में बालू तथा पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है। नदी से रेत के दोहन होने से नदी की धारा, सेडिमेंटेशन में बदलाव तथा तटों पर कटाव ज्यादा होने लगता है। कर्नाटक की भद्रा नदी तथा छत्तीसगढ़ की शंखनी नदी से रेत के दोहन होने से अवसादीकरण अधिक हो रहा है। शंखनी नदी दंतेवाड़ा के है ना, ध्यान रखना। वहाँ पे बैलाडीला से लौह अयस्क निकाला जा रहा है, जो शंखनी नदी में बिल्कुल प्रदूषित जल प्रवाहित होती है ना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर में हम लोग देख लिए मैग्नीज, और क्या देखे, मैग्नीज के बाद हम लोग क्रोमाइट देखे, फिर उसके बाद टंगस्टन देखे, ठीक है, क्या क्या, टंगस्टन। अब हम लोग आगे देखेंगे तांबा। क्या देखेंगे, तांबा। तो तांबा अगले लेक्चर में। आज बस इतना ही, ठीक है।